सबको मालूम है कि अभी कुछ दिनों पहले आसाम में 28 मुसलमानों को, जो असम के बारपेटा के थे और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स थे, उनको विदेशी ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया और उनको ट्रांजिट कैंप्स में भेज दिया गया है। ये बात अब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये समस्या, ये प्रॉब्लम आसाम में लंबे वक्त से चल रहा है और इसके लिए वहाँ पर ये ट्रिब्यूनल कायम की गई हैं और वो ट्रिब्यूनल, फॉरेनर ट्रिब्यूनल वहाँ पर काम करती हैं। और एनआरसी ने जो काम किया, इसका नतीजा हमारे सामने ये आया है कि जिन लोगों को विदेशी घोषित किया गया है, इसमें से 2/3 जो हैं वो हिंदूज हैं और 1/3 मुस्लिम्स हैं। इसके बावजूद भी देखा यह गया है कि ज़्यादातर ये ट्रांजिट कैंप में मुसलमानों को भेजा जा रहा है और उन पर जुल्म किया जा रहा है। असल में न्यायिक प्रक्रिया जैसी होनी चाहिए वैसी न्यायिक प्रक्रिया नहीं हो रही है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है वो बायस्ड डिसीजन ले रहे हैं और जिस तरह से उनको काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं। इलीगल और डाउटफुल वोटर्स के नाम पर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वहां पर हो रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। हम देखते हैं कि आसाम में इस तरह की समस्याएं बहुत पैदा हो रही हैं और अब जबकि आसाम के अभी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके आने के बाद उन्होंने एक पूरा यानी प्लानिंग के साथ ये काम कर रहे हैं और वहाँ पर एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि वहाँ पर आम मुसलमानों के लिए भी बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और इसमें ख़ास तौर से ये एक थ्रेट, ये डर, ये खौफ जो पैदा किया जा रहा है विदेशी होने का, इसने वहाँ बहुत ज़्यादा ये चिंता का विषय है। और हम देखते हैं कि विशेषकर जो मुस्लिम समुदाय वहाँ का है, जिनको मियाँ बंगाली मुसलमानों के नाम से पुकारा जाता है, उन पर यानी इस तरह से असंगत रूप से आरोप लगाकर और गलत तरीके से उनको ट्रांजिट कैंपस में भेजा जा रहा है। और उनका इतने गरीब हैं, इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, उनके रिसोर्सेज नहीं हैं, यहाँ तक कि वो कोर्ट तक भी मूव नहीं कर सकते हैं। ऐसे हालात में उनके साथ गवर्नमेंट को जो करना चाहिए, सरकार को जो करना चाहिए कि उनको यानी पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता के साथ उनके साथ एक वलन होना चाहिए, उनको यानी न्याय मिलना चाहिए। इसके विरुद्ध में ये हो रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो जमात इस्लामी हिंद ये उनके तत्काल रिहाई की मांग करती है और ये भी मांग करती है कि जिस तरह से ये ट्रिब्यूनल काम कर रही है, वो ट्रिब्यूनल को यानी अनबायस काम करना चाहिए और इसको यानी न्यायपूर्ण तरीके से इसको अपना काम अंजाम देना चाहिए। और ये जो 28 लोगों को अभी जो उन्होंने अरेस्ट करके उनको जिनके नाम भी आ गए हैं और जिनके करीबी रिश्तेदार सब एनआरसी में इंडियन ही शुमार हो रहे हैं। कहीं बाप इंडियन है तो बेटा घोषित कर दिया गया कि विदेशी है, कहीं माँ विदेशी घोषित कर दी गई और बच्चा बेटी इंडियन घोषित की जा रही है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके खिलाफ जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि उनको तत्काल उनकी रिहाई होनी चाहिए और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस न्यायपूर्ण होना चाहिए, वो प्रोसेस अनबायस होना चाहिए। इस पर बहुत पहले से काम हो रहा है। यानी ये डिटेंशन सेंटर जैसे अभी 28 लोगों का जो मामला आया है, इससे पहले भी डिटेंशन सेंटर तो बहुत पहले से लगे हुए हैं और लोग भी वहां पर डिटेंशन सेंटर में यानी उनको रखा गया है। तो इस पर काम पहले भी हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी मालूम है और ये प्रॉब्लम जो है वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है।
तो जमात भी इस पर काम कर रही है, दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं और इसके खिलाफ मुसलसल ये कोशिशें हो रही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी जो कुछ भी हो रहा है, इंजीनियर साहब ने भी कहा कि दूसरे जो कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें जो हो रहा है वो हमारे सामने है। इसी तरह से आसाम का जो मामला है वो दिन जैसे गुजरते जा रहे हैं ऐसे और ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ये कहा गया कि यानी आसाम का मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ यानी व्यवहार, आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो देश के जो लोकतांत्रिक देश है, बिन सांप्रदायिक देश है, वहां का कोई मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर अगर ये बात करता है तो इससे ज्यादा चिंताजनक क्या बात हो सकती है। वो आगे बढ़कर उन लोगों को करना चाहिए कि जो कुछ भी यानी हमारी बिन सांप्रदायिकता देश की है या लोकतांत्रिक देश का है, इसको पहले खत्म करे, इसके बाद उनको जो करना है वो करे। लेकिन वहां बैठकर ये कर रहे हैं और इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि न कोर्टें संज्ञान ले रही हैं, ना गवर्नमेंट यानी ऊपर की गवर्नमेंट कुछ कर रही है। तो ये एक यानी बिल्कुल वेल प्लान्ड सारी चीजें हो रही हैं। इसका एक हिस्सा आसाम है और आसाम में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये डिटेंशन आसाम में जो आज 28 का हुआ है वो तो ऐसे नामों के साथ डिक्लेयर हो गया, नहीं तो वहां ये नई बात नहीं है, वो मुसलसल हो ही रहा है वहां पर और उसके खिलाफ जो कार्रवाइयां होनी चाहिए वो कार्रवाइयां भी हो रही है। उसकी पूरी डिटेल्स भी है, अभी एग्जैक्ट मैं यानी आपको नहीं बता सकता हूँ। तो रफली डिटेंशन सेंटर जो है इसमें 450 से ज्यादा लोग डिटेन किए गए हैं, रखे गए हैं। इसमें मुसलमानों के अलावा भी हैं, ऐसा नहीं है कि फकत मुसलमान है। लेकिन जिस तरह से ये हो रहा है और ये 28 लोगों का जो है वो यानी बहुत डिक्लेयर हो गया, नामों के साथ आ गया और वो सारी चीजें आई गई, तो एकदम यानी ये होता रहा है। फिर ये अचानक जब सामने आया तो ये एक इश्यू हो गया। तो ये डिटेंशन सेंटर पर वहां है ही और इस पर यानी ये लोगों को डिटेन कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह के यानी मूड में वहां की गवर्नमेंट भी है या तो वहां की ट्रिब्यूनल जो है, वो जो ट्रिब्यूनल जो काम कर रही है वो इस पर बहुत सारी आशंकाएं पैदा हो रही है।